नाज़रीन, पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा, अहम तरीन फैसला हो गया, जिसके बाद पीडीएम की सफों की खलबली मच गई, जबकि लंदन में बैठे नवाज शरीफ की रूह भी कांप उठी, क्योंकि हुआ वो है जिसकी ना तो शरीफ बरादरान को उम्मीद थी और ना पीडीएम इस बारे में सोच सकती थी। शहबाज शरीफ का तो अब ख्वाब ही रह गया कि वो मुल्क के नए आर्मी चीफ को अपॉइंट कर सके, क्योंकि अब बाजी किसी और के हाथ में जा चुकी है। इस वीडियो में नाज़रीन को ये भी बताया जाएगा कि मुल्क का नया आर्मी चीफ कौन है, क्या आर्मी चीफ की तैनाती पाक फौज ने की है, क्या नवाज शरीफ इस तैनाती के बारे में जानते थे, क्या इमरान खान को इलेक्शन की तारीख मिल गई है, क्या आर्मी चीफ की अलविदाई मुलाकातें काम कर गई हैं, जीएचक्यू में इस वक्त क्या माहौल है, इलेक्शन की सूरत-ए-हाल में निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, क्या इमरान खान को एक बार फिर जान से मारने की कोशिश की जा रही है, क्या नया आर्मी चीफ इमरान खान का पसंदीदा शख्स है। ये भी बताएंगे कि नए आर्मी चीफ सीनियर तरीन जनरल होंगे या फिर जूनियर तरीन। मुल्क में अगले 10 दिन निहायत अहम तरीन करार। खान साहब का लॉन्ग मार्च भी आबोताब पर। खुफिया एजेंसियों का इमरान खान पर एक और कातिलाना हमले का थ्रेट हुकूमत को खबरदार कर दिया। पहले बहुत मान ली, अब कोई बात नहीं मानेंगे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने का इशारा दे दिया। नाज़रीन, हम आपको सबसे बड़ी खबर देना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती का मामला चल रहा है। खबरें पिंडी इस्लामाबाद के हवाले से हैं। रात को नून लीग को ज़रदारी ने फंसा दिया, लेकिन इससे बड़ी खबर और भी है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का आमना सामना हुआ। ये मुलाकात किस माहौल के अंदर हुई है, ये कहां पर हुई और इस मुलाकात के बाद तासुरात क्या थे, इनका चेहरा क्या कह रहा था, ये लोग इसको क्या पोर्टर कर रहे थे। आप तस्वीर तो देख रहे होंगे। इस तस्वीर में जनरल फैज हमीद देखे जा सकते हैं और जनरल फैज हमीद के साथ जनरल बाजवा भी नजर आ रहे हैं। इनके चेहरे के तासुरात देख सकते हैं। अब ये मुलाकात और तस्वीर एक वीडियो में से ली गई है। वीडियो कल जारी की गई। ISPR की तरफ से आप जानते हैं कि जनरल बाजवा इस महीने की 29 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और ये शायद इसका आखिरी सेशन हो। इसकी वजह यह है कि इस महीने के आगाज में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। कहने को कोई इसके अंदर कोई कानून तो नहीं है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा। अब ऐसा आमना सामना बहावलपुर के अंदर हुआ। जनरल बाजवा अलविदाई दौरे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले वो मुल्तान गए, मगर बहावलपुर नहीं गए थे, मगर गुज़श्ता रोज इन्होंने बहावलपुर का भी दौरा कर लिया। हैरान कुन तौर पर जनरल बाजवा जाने वाली शख्सियत हैं और जनरल बाजवा सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर फॉल करते हैं। जनरल आसिम मुनीर रिटायर हुए तो वो 4थे नंबर पर आ जाएंगे। 4थे नंबर पर आर्मी चीफ हमने देखा कि कहीं ना कहीं आते रहे हैं। 4थे नंबर वाला शख्स भी आर्मी चीफ बन सकता है, लेकिन जाहिर बात है कि नून लीग वाले नहीं बनाएंगे। लेकिन कामरान एक्सप्रेस के सहाफी हैं यूसुफ, इनका दावा ये है कि जनरल फैज ने शरीफ फैमिली से राब्ता किया और अब इनके मुताबिक जनरल फैज के राब्ते का मकसद बता रहे थे कि वो आर्मी चीफ के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन इस चीज का कोई हकीकत से ताल्लुक दिखाई नहीं दे रहा। ये नून लीग का पूरा बयानिया इस चीज के खिलाफ था। तहम इनका नाम तो है। जनरल बाजवा के दरमियान क्या कुछ हुआ, नाराजगियां और थी और वो सबको पता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्मार्ट गेम पीपल्स पार्टी कर रही है, वो गेम नून लीग के साथ कर रही है। एक तो इनको वजारतें मिली हुई हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा तनकीद है वो सियासी तौर पर नुकसान नून लीग को हो रहा है। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त कठपुतलियों का तमाशा लगा हुआ है। किसी के हाथ में खान साहब के लॉन्ग मार्च की डोर है तो कोई आर्मी चीफ की तकर्री के लिए डोरियां हिला रहा है। कोई लंदन में बैठकर किरदारों के कामों का तयन कर रहा है तो कोई मुल्क में रहकर भी दूर बैठे तमाशा देख रहा है। इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक आर्मी चीफ की तैनाती और खान साहब का लॉन्ग मार्च है, जिसने न सिर्फ पीडीएम बल्कि शरीफ बरादरान की नींदों को भी हराम कर दिया। इन सब में सबसे ज्यादा मजे में इमरान खान है, जिनके साथ न सिर्फ अवाम का साथ है बल्कि मुख्तदर हल्के भी बैकडोर ताउन फराहम कर रहे हैं। वीडियो में आगे चलकर नाज़रीन को ये भी बताया जाएगा कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से नवाज शरीफ ने शहबाज साहब को क्या पैगाम देकर भेजा, जीएचक्यू में नए आर्मी चीफ के नाम पर क्या क्या सरगोशियां हो रही हैं, आर्मी चीफ की अलविदाई मुलाकातों का असल में मकसद क्या है, क्या जनरल कमर जावेद बाजवा कबल अज़ वक्त अपने रिटायरमेंट का ऐलान करके पछता रहे हैं, मुल्क में रस्साकशी का जिम्मेदार कौन है, इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही कामयाब हो गया, जनरल रिटायर राहील शरीफ की दबंग एंट्री नून लीग में सफे मातम बिछ गई, पीडीएम टूट-फूट का शिकार, अब इलेक्शन का ऐलान होकर ही रहेगा, खिलाड़ियों का जश्न, लॉन्ग मार्च में अवाम के तादाद में इजाफा, विफाकी हुकूमत का हुजूम को संभालना मुश्किल हो गया। नवाज शरीफ ने फिर खान साहब पर हल्ला बोलने की तजवीज दे दी। नाज़रीन, हुकूमत के लिए वक्त आ गया है कि वो अपने दौरे हुकूमत के सबसे मुश्किल तरीन फैसलों में से एक फैसला करे कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ किसको मुकर्रर करना है। लेकिन अपने दोस्तों को इस बारे में बताने से पहले ये बताते चलें कि आर्मी चीफ के तकर्री के हवाले से विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने क्या फरमाया और नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर कौन सा नया हुक्मनामा सादर किया। ताज़ा तरीन मीडिया इतलात के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से आर्मी चीफ के तैनाती पर रहनुमाई लेने आए। मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती पर बातचीत हुई।
हुई। मुलाकात में आर्मी चीफ के तैनाती पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। मुलाकात में मुल्क की सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। इन्होंने कहा कि ISPR का आज का बयान भी एक इशारा है। मेरा ख्याल है 1-2 रोज में कुछ न कुछ सामने आ जाएगा। हमने तैनाती पर मुख्तलिफ हलकों की जानब से दबाव पर हथियार नहीं डाले। 2013 और 2018 की तैनातियों की समरी भी 18 तारीख के बाद भिजवाई गई थी। अगर समरी 18 नवंबर के बाद आती है तो पुरानी रिवायत बरकरार रहेगी। आर्मी चीफ के अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला 5-6 रोज से शुरू है, जबकि दूसरी जानब लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर तबसरा करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि जत्थों की बात पहले मानी है न अब मानेंगे। नवाज शरीफ ने ये गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एक मुशावरती इजलास के बाद की। ये बात काबिल गौर है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद थे और गुज़श्ता रोज दोनों भाइयों में यके बाद दीगरे 2 मुलाकातें हुई और इस मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, मुआशी मसाइल और रवा माह नए आर्मी चीफ के तकर्री पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक अहम तैनाती के नामों को वक्त से पहले जाहिर न करने का फैसला किया है, जबकि हतमी फैसला इत्तेहादियों के साथ मुशावरती इजलास में होगा। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत पर करवाने का मशवरा दिया है और इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न करने का भी कहा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो आज कल हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। इस सवाल का जवाब तलाश करने और लोगों को बताने की काविशें जोरों पर हैं। आम हालात में भी यह सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। अब ताज़ा तरीन इतलात हैं कि शायद ये ऐलान अगले चंद ही दिन में हो जाए कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। मुल्क इस वक्त शदीद अफरा तफरी और सियासी अबतरी का शिकार है। तहरीक इंसाफ का सियासी जुनून अपनी आखिरी हदों को छू रहा है और पूरे मुल्क में सड़कों को बंद किया जा रहा है और इमरान खान पर कातराना हमले के बाद हालात और कशीदा हो गए। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने 29 नवंबर को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर होना है, मगर अब तक इनके जानशीन का इंतखाब नहीं हो सका और कुछ ज़राए ये खबरें दे रहे हैं कि जो नाम यानी कि अगले आर्मी चीफ का दिया गया वो नाम साहिर शमशाद का दिया गया है। जो जनरल साहिर शमशाद इस्टेब्लिशमेंट की जानब से ये नाम दिया गया और इसमें जनरल आसिम मुनीर इस हुकूमत की जानब से और PDM की जानब से दिया जा रहा है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने और दीगर जो ताकतें हैं इन्होंने इनका नाम मुस्तरद कर दिया गया है और इमरान खान को इस चीज का पैगाम और इसकी तस्दीक और गारंटी भी दे दी गई है और पूरा मुल्क लाकानूनियत और फसादात, सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का नमूना इस वक्त बना हुआ है। यूं लग रहा है कि जैसे इस मुल्क को नजर न आने वाली माफूक उल फितरत ताकतें चला रही हैं, क्योंकि हुकूमत और इसकी रिट कहीं भी नजर नहीं आ रही। इस मुल्क में इस वक्त 2 ही खबरें हैं, नए आर्मी चीफ के तैनाती और इमरान खान का लॉन्ग मार्च। हुकूमत इस कोशिश में है कि आर्मी चीफ इनकी मर्जी का होना चाहिए, इमरान खान और इनकी पार्टी बाजिद है कि आर्मी चीफ उनकी मर्जी का होना चाहिए। अगर ये हकीकत है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और रोज बरोज के एहतजाज और लॉन्ग मार्च की वजह नए आर्मी चीफ के तैनाती में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है, तो मौजूदा हुकूमत और आर्मी चीफ की लीडरशिप मुल्क के वसी तर मुफाद में क्यों नए आर्मी चीफ का नाम का ऐलान नहीं कर देती, जब बज़ाहिर हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ आर्मी का इदारा इस बात पर मुत्फिक हो चुके हैं कि अब के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री और इसके इदारे किसी भी किस्म का कोई गैर आईनी सियासी किरदार नहीं निभाएंगे, तो नया आर्मी चीफ जो भी आए इससे क्या फर्क पड़ेगा।